इस क्लास को हमारी फेसबुक पे डालना है, ठीक है ना? हो गया। देखो, तो मैं आपको बता रहा था कि देश, काल और परिस्थिति क्या बताती है, आपको नायक बनाना बताती है, आपको हीरो बनाती है देश, काल और परिस्थिति। यदि किसी व्यक्ति को सुअवसर मिल जाता है वो नायक और हीरो बन जाता है। किसी भी बालिका को, किसी भी छोटी बहन को, या आपकी घर की परिस्थिति कैसी है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको भगवान ने कैसा बनाया है वो आपके लायक बहुत ही सबसे ज्यादा समझदार है। ग्रेट इज गॉड। गॉड क्या है? गॉड इज ग्रेट कह सकते हैं। वो क्या है? महान है। वो वास्तव में महान है। अपने जितनी अपनी योग्यता है ना उससे ज्यादा अपने खजाने में उसने भरा है। और मैं तो दाद ऐसे अपन जहाँ इंस्पायर्ड होते हैं ना, जहाँ मोटिवेशनल अपन कोई स्पीच सुनते हैं ना, उसमें आज से 150 वर्ष पहले आपने एक वैज्ञानिक हुई है, उसका नाम सुना होगा, मेरी क्यूरी। किस किसने सुना ये नाम? सुना है ना? रेडियो धर्मिता पे काम किया था उसने आज से 150 वर्ष पहले। आज भी अपन को एजुकेशन के अंदर है, अपने स्कूलों में ये बताया जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। आज ये जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में इतनी बड़ी बात होती है, फिर भी आपके बीच में गैप है। फिर भी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ मेल बेटे हैं, यहाँ फीमेल बेटी है, और जेंडर सेंसिटिविटी अपने को यहाँ नजर आती है। आप ये कल्पना करो कि पुरुष प्रधान समाज के अंदर आज से 150 वर्ष पहले साइंस सेक्टर में काम करना, और वो भी पोलैंड की रहने वाली महिला, पोलिश महिला थी मेरी क्यूरी। आज से 150 वर्ष पहले पुरुषों के बीच में लैब में बैठ करके काम करती थी वो, और भौतिक विज्ञान में भी काम किया उसने, रसायन विज्ञान में भी काम किया, और विश्व की पहला ऐसा व्यक्तित्व है जिसने नोबेल पुरस्कार जीता। एक नहीं, कितने जीते? 2 नोबेल पुरस्कार जीते। प्रथम ऐसा व्यक्तित्व है जिसने 2 बार नोबेल जीता। तो वो भी एक मेरी क्यूरी थी। और जिस दिन वो ये बैठ करके सोच जाती कि मैं पुरुषों के बीच में काम कर रही हूं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, देश क्या कहेगा, राज्य क्या कहेगा, इधर उधर पारिवारिक लोग मेंबर है, जो फैमिली मेंबर है, वो क्या कहेंगे, तो कभी भी महिला आगे नहीं बढ़ती। तो मेरी क्यूरी 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाली महिला नहीं बनती। और रेडियो धर्मिता पे काम किया। आज अपने कोई भी बीमारी होती है, एक्सरे अपन लेते हैं, एक्सरे लेते हैं ना, और जितने भी एक्सरे से संबंधित, आज कैंसर से संबंधित जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं, उनका रेडियो धर्मिता के आधार पे परीक्षण करके मेरी क्यूरी ने खोजा था। वो भी एक महिला थी। कितना उसमें डिटरमिनेशन था कि मुझे मेरे कार्य के प्रति समर्पित होकर के आगे बढ़ना है। कितना उसमें जुझारूपन था, कितना उसमें उत्साह थी, कितना जोश था, कितना उमंग थी। तब वो अपने सेक्टर में आगे बढ़ी और 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत करके, और उसने एक महिला के लिए उदाहरण पेश किया। तो आपको ये, सबको ये मान के चलना है कि मुझे भी मेरी क्यूरी के पद चिन्हों पर चलना है, अनुशासित होकर के अपना जो मकसद है, लक्ष्य को टारगेट करना है। तो इस प्रकार ये हमारे लिए एक बड़ी मेरी क्यूरी की बात है कि साइंस सेक्टर में काम करना, पुरुष प्रधान समाज में काम करना, महिला वैज्ञानिक कोई खड़ी नहीं होती थी। आज से 150 वर्ष पहले उसने अपने सामने उदाहरण, एग्जाम्पल पेश किया। तो अपने को भी एक ऐसा उदाहरण पेश करना है कि आप जब भी घर से निकले थोड़े अनुशासित होकर के निकले, जाए तो अनुशासित तरीके से जाएं, बैठे तो अनुशासित तरीके से जाएं, और अपना व्यक्तित्व है ना, उसकी झलक अपने को रोड पे भी दिखती है, परिवार में भी दिखती है, छोटे अपन जहाँ बैठे रहते हैं ना वहाँ दिखती है। एक एटमॉस्फेयर, वातावरण ऐसी चीज होती है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मुझे 5 साल का बच्चा ला करके दे दो, और आप कहोगे तो उसे मैं डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, IAS बना दूंगा, RS बना दूंगा, आप कहोगे तो चोर बना दूंगा, आप कहोगे तो डाकू बना दूंगा, आप कहोगे तो हत्यारा बना दूंगा। और किसके माध्यम से? वातावरण के माध्यम से, पारिवारिक एटमॉस्फेयर के वातावरण से। आप ये देखो कि जिनके घर में 3-4 डॉक्टर है, बच्चा उसके घर के अंदर है, हर मेडिसिन की, सिर दर्द की कौन सी पैरासीटामोल देनी है, कौन सी पेन किलर है, कौन सी नींद की गोली है, वो मेडिसिन का नाम जानता है। इसके कारण, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर वो मिलता है। और अपन यदि किसान के बेटे हैं तो अपन भी पशुओं की सारी भाषा जानते हैं। पशु क्यों रंबाता है, क्यों ढींकता है, क्यों वो क्या करता है। अपन किसान के बेटे हैं तो अपन पशुओं के क्या है, लैंग्वेज जानते हैं, क्योंकि अपने को एटमॉस्फेयर वैसा मिला है। और अपन ये भी देखते हैं कि एटमॉस्फेयर से ही इंसान है वो
हमेशा मंजता है। तो इस प्रकार यदि 5 साल का व्यक्ति का एक दावा करता है कि मैं उसे आपको वो बना सकता हूं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए अपना एटमॉस्फेयर एक तो दिमाग के अंदर आज से ये डाल लेना है कि मुझे, जैसे एक पृथ्वीराज सिसोदिया हुआ है, आपने नाम सुना होगा, राणा सांगा का भाई था ना। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है, उड़ना राजकुमार, वो जब पैदा हुआ ना तो राणा सांगा में सबसे ज्यादा योग्यता थी और वो घोड़े के बराबर दौड़ता था। वो यदि मारवाड़ी में कहें तो वो पहला हालणों कोई नहीं हो, वो फास्ट दौड़न में एड़ो भी करने कोई जादू कोई नहीं हो, लेकिन बाद में वो बहुत फास्ट दौड़ियो। कहां वास्ते दौड़ियो, क्या उसके दिमाग में एक बात फीड कर ली उसने, और वो अपने भाइयों के बीच में बैठता था तब कहता था, दोस्तों के बीच में बैठता था तब कहता था, रजवाड़ों में बैठता था तब कहता था, और राजकुमारों में जो हरावल की पंक्ति होती थी सामने महाराजा बैठते थे और राजकुमार पहली पंक्ति में बैठते थे। एक एक राजा के 25-30 पुत्र भी होते थे और 5-7 भी होते थे। तो उन पहली पंक्ति में बैठता ना तो साइड वाले को बैठ करके वो कोनी मार करके पृथ्वीराज सिसोदिया कहता था कि मैं तो तलवार के बल माते ही राजा बनन आरू ही धरती माता आयो हूं, मैं तो राजा बनन के रूप में ही मारी मांग गर्भ जन्म लियो है, मैं तो राजा ही पैदा हुयो, राजकुमार तो मैं कुछ दिनों का ही हूं। जबकि उसको पता था कि राणा सांगा योग्य है, लेकिन वो राणा सांगा के दिमाग में हमेशा नकारात्मकता भरता था और वो कहता था कि मैं तलवार और लाठी के बल पे राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूं। और वो वाकई यदि उसे धोखे से सिरोही का